नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर को आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। वहीं डी नोटिफाई को लेकर बीजेपी में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान से भी कांग्रेस सरकार की तुलना की है बीजेपी ने। वहीं एडवाइजरों के सहारे चल रही है सरकार, ऐसा बीजेपी ने बयान दिया। उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी चल रही है बीजेपी द्वारा। तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। डी नोटिफाई को लेकर बीजेपी में काफी ज्यादा रोष की स्थिति, लगातार नारेबाजी चल रही है। पाकिस्तान से भी कांग्रेस सरकार की तुलना बीजेपी द्वारा करती हुई की गई है। वहीं एडवाइजरों के सहारे बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है और उन्होंने कांग्रेस सरकार की तुलना पाकिस्तान से भी की है। वहीं पाकिस्तान से कांग्रेस सरकार की तुलना करते हुए जमकर नारेबाजी चल रही है। वहीं एडवाइजरों के सहारे चल रही है सरकार, ऐसा बीजेपी ने बयान दिया है। तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी चल रही है। वहीं कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। डी नोटिफाई को लेकर बीजेपी में काफी ज्यादा रोष की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं पाकिस्तान से कांग्रेस सरकार की तुलना की है बीजेपी ने। एडवाइजरों के सहारे चल रही है सरकार, ऐसा भी बीजेपी द्वारा बयान दिया गया है। वास्तव में सरकार का कोई विजन ही नहीं है और ये सरकार जो है वो पहाड़ पर लगातार सुलगती सियासत के बीच पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है और सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तुलना पाकिस्तानी सरकार से होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और एडवाइजरों के बलबूते सरकार चल रही है। ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी एडवाइजरों के सहारे मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। वही बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का तालमेल ही नहीं है। पूर्व की बीजेपी सरकार ने जनहित में अलग अलग संस्थान खोले थे, जिन्हें बंद करके वर्तमान सरकार लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, किन्नौर में पहाड़ियों पर भारी भूस्खलन की खबर सामने आई है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। कुन्नू चोरंग मार्ग कल शाम से ही बाधित है। वहीं डीसी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। कुछ घंटों के बाद सड़क खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं भूस्खलन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। किन्नौर में पहाड़ियों पर भारी भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। कुन्नू चरंग मार्ग कल शाम से ही बाधित है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। वहीं कुछ घंटों के बाद सड़क खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो भूस्खलन का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं किन्नौर में पहाड़ियों पर भारी भूस्खलन होता हुआ तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं। तस्वीरों में कि किस तरह से भूस्खलन की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कुछ घंटों के बाद अब सड़क खुलने के आसार इस भूस्खलन के बाद जताए गए हैं। वहीं भूस्खलन का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ। तो एक बार फिर से भूस्खलन की खबर सामने आई है। कुन्नू चरंग मार्ग कल शाम से ही बाधित नजर आ रहा है। डीसी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है कि जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। वहीं कुछ घंटों बाद सड़क खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। भूस्खलन का ये जो पूरा वीडियो है वो इस टाइम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनिल नेगी किन्नौर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अनिल, भारी भूस्खलन की वीडियो सामने आई है, काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है ये वीडियो। किस तरह की ताजा स्थिति अभी? देखिए, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये बीते 3 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। डीसी किन्नौर जो तोरुल एस रवीश ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये जो जिला किन्नौर का जो चीन सीमांत क्षेत्र आता है कुन्नू सारंग, वहां पर एक क्षेत्र है छोटा सा लंबर, वहां की जो पहाड़ियों से जो है भूस्खलन का मामला सामने आया है, जिसके चलते कुन्नू सारंग जो चीन सीमांत एरिया है वहां का जो सड़क संपर्क मार्ग है अवरुद्ध हुआ है। ऐसे में जो सेना, आईटीबीपी के जवान व जो स्थानीय ग्रामीण है उनके लिए जो है आवाजाही जो है रुकी हुई है और अभी तक जो है ये 2 दिनों से करीब 2 दिन पूरे होने जा रहे हैं। यह सड़क संपर्क मार्ग अभी तक अवरुद्ध है।
प्रशासन की ओर से बड़ी बड़ी मशीनरियों को मौके पर भेजा है और सड़क संपर्क मार्ग की बहाली के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से डरा देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें गनीमत की बात यह है कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो जहां पर ये भूस्खलन हुआ है उस क्षेत्र के आसपास जो करीब ये 3 मार्च को 5 और 6 बजे साय जो समय था उस वक्त ये भूस्खलन हुआ, तो उस वक्त जो है वहाँ आसपास कोई ना वाहन चालक था ना कोई ग्रामीण थे। अगर कोई उस वक्त वहां पर सफर करता तो जरूर लोगों के जानमाल का नुकसान हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जो पुष्टि निकलकर सामने आई, जो खबर निकलकर सामने आई है, उसमें किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जो उड़ते हुए जो धूल है वो सारे जो आसपास के सेब के बगीचे और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था, लेकिन कोई भी जो है बड़ी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। और सड़क संपर्क मार्ग जो करीब 2 दिनों से अवरुद्ध है उसे भी प्रशासन बहाल करने के लिए प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जो कुनोतारंग है वो चीन सीमांत क्षेत्र है। ऐसे में रोजाना जो है रसद का सामान जो है आईटीबीपी और सेना के जवान जो ले जाते हैं, और 2 दिनों से सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से जरूर सेना, आईटीबीपी के जवान और जो यहाँ के ग्रामीण है कुनोतारंग के, उन्हें भी आवाजाही में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनिल, तो जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि कल शाम तक सड़कें खोल दी जाएंगी, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कल शाम तक खुल पाएंगी सड़कें? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं वो वाकई में काफी ज्यादा डरा देने वाली हैं और लग नहीं रहा है कि कल शाम तक भी रास्ता खुल पाएगा। देखिए प्रशासन की ओर से जो है मशीनरियां मौके पर लगी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत बड़े बड़े चट्टान है और जो धूप मलबा है जो सड़क संपर्क मार्ग पर गिरा है उसे हटाने में जरूर दिक्कतें आएगी, क्योंकि ये जो इलाका है ये ढलान वाला इलाका है और ये बहुत ये जो इलाका है पूरे जो है चट्टानों से भरा हुआ है और आवाजाही में जरूर सड़क काफी तंग है, तो काम करने में भी दिक्कतें आ सकती है। और आज शाम या फिर कल सुबह तक जो है सड़क मार्ग बहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जान माल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है, ये गनीमत की बात है। और किन्नौर में पहाड़ियों पर भारी भूस्खलन की खबर सामने आते हुए वहीं नगर निगम शिमला की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिना ट्रीटमेंट किए ही पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जो शिमला वासियों की जान से खिलवाड़ करने का काम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। साल 2017 में शिमला में पीने के पानी को लेकर लापरवाही बरती गई थी, वैसी ही लापरवाही एक बार फिर सामने आ रही है। नगर निगम शिमला के बड़ा गांव सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिना ट्रीटमेंट किए गए पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है। बड़ा गांव नदी का पानी शिमला और सोलन के पेयजल स्रोत अश्विनी खड्ड में मिल रहा है। ऐसे में इससे बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बड़ा गांव की इस नदी से कई लोग जुड़े हुए हैं। कुयार, अश्विनी, पुल, कयाना और साधुपुल गांव के लोग पशुओं और खेती के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस तरह से बिना ट्रीटमेंट किए गए गंदे पानी को नदी में छोड़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहाँ जैसे कि हम अपने पशु को चराने के लिए भेजते हैं, तो हमारे पशु इस पानी को पी तो रहे, लेकिन इससे बहुत तरह की बीमारियाँ फैल रही है यहाँ पे। अच्छा, जो यह पानी हमारे खेतों में भी यूज़ हो रहा है, इससे हमारी फसलें बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ पे कई तरह के कीट पैदा हो रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से। जो पहले कृषि होती थी वो नहीं हम प्रॉपरली कर पा रहे। ये पानी खेतों में लगाते हैं तो क्रॉप जल जाती है। पशु अगर इस पानी को पी ले तो पशु कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। कई पशु के तो जो गौएं वगैरह बेचारी वो पेट में ही बच्चे खत्म हो रहे हैं। नगर निगम शिमला के बड़ा गांव सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस तरह से नदी में गंदे पानी को छोड़ने पर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, शिमला में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने परेशानी का कारण। लाल पानी बड़ा गांव में एसटीपी क्षमता 19.35 mld, संजोली मलियाना एसटीपी क्षमता 4.4 mld, ढली बढ़ैया एसटीपी क्षमता 0.76 mld,
नॉर्थ डिस्पोजल गोलछा अनोडेल, एसटीपी क्षमता 5.80 MLD। समर हिल गडोग, एसटीपी क्षमता 3.93 MLD। बड़ा गांव ट्रीटमेंट प्लांट पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का हलका है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम शिमला मंत्री और सरकार से इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, जिस पर मंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि व्यवस्था ठीक नहीं तो कंपनी प्रबंधन समेत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में मेरे ठेके वहाँ से लीकेज हो रही है और कुछ जो है वहाँ पे, क्योंकि अभी ठेके पे भी हुआ है, वो लोग खोल देते हैं, जो गंदा पानी होता है वो खोल देते हैं, जो कि लोगों के जमीनें खराब कर रहे हैं, पशु भी पानी नहीं पी रहे। मेरे बिल्कुल संज्ञान में है और डिपार्टमेंट से भी टेकअप कर ली है। अगर डिपार्टमेंट समय पे काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करी जाएगी। 2017 में शिमला में पीलिया फैला था। इस दौरान सीवरेज का पानी नदी में छोड़ने के चलते लोगों को इस पानी की सप्लाई दी गई थी। इस दौरान 32 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से इस तरह की लापरवाही हो रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कब तक कार्रवाई की जाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। उधर पहाड़ पर लगातार सुलगती सियासत के बीच पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश सरकार की तुलना पाकिस्तानी सरकार से करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और एडवाइजरों के बलबूते सरकार चल रही है। ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी एडवाइजरों के सहारे मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और बड़ा दावा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री का तालमेल ही नहीं है। वास्तव में सरकार का कोई विजन ही नहीं है और ये सरकार जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके साथ मिलती जुलती हुई सरकार है। ये उनकी भी इकोनॉमी जो है वो समाप्त है और वहां भी एडवाइजर्स के सहारे सरकार चलती है। ये सरकार भी एडवाइजर्स के सहारे चल रही है। जनता की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, वेटरनरी डिस्पेंसरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस जो भाजपा की जयराम सरकार ने खोले थे, उनका आप रिव्यू करना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं, करिए, लेकिन एक ऑर्डर से सबके सब बंद करके डीनोटिफाई कर दिया। जो संस्थान काम कर रहे हैं, जहां बच्चे दाखिला ले चुके हैं, टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं, जिन डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स बैठा हुआ है, समर हिल की जो PSC आज बंद की है, वहां बाकायदा डॉक्टर, जिस दिन उसका उद्घाटन हुआ था उसी दिन वहां पर डॉक्टर जो है वो पहुंच गया था और वो काम कर रहे थे। पुलिस स्टेशन संजौली, ये अनेक वर्षों की जो चौकी है वहां पर, वो अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो उसका अपग्रेडेशन होना था। केवल मात्र नए पुलिस कर्मचारी वहां पर तैनात होने थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, सब कुछ कर दिया था। इसी प्रकार से कोटी, आपका बल्दिया की तहसीलें, सब तहसील बनाई थी जिनको शिमला आना पड़ता है। आज जो है वो उन सबको बंद कर दिया गया है। आप रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, जिसमें आपका जो है वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जो फंक्शनल नहीं हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में स्थित विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में अप्रैल महीने में पहला एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन करने जा रही है। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने वर्ल्ड कप से जुड़ी वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस मौके पर बैजनाथ के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव विशेष रूप से शामिल रहे और वर्ल्ड कप का आयोजन बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन एवं प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने
रायसन में ब्यास नदी पर 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 80 मीटर डबल लेन पुल के कार्य का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र में पूर्व बीजेपी सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के निर्माणाधीन कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में उन्होंने अपनी विधायक प्राथमिकता में इस पुल को डाला था। 2020 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और आगे उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य को देखकर अति प्रसन्नता हुई है। तो युद्ध स्तर पर पुल के निर्माण कार्य का काम चल रहा है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री ने पुल का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से काम चल रहा है उसे देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है और एक्शन में है पूर्व शिक्षा मंत्री। 12 पंचायतों के लोगों को इससे सुविधा मिलेगी और युद्ध स्तर पर जिस तरह से इसका काम चल रहा है, पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री को, पूर्व शिक्षा मंत्री को देखकर खुशी भी हुई और एक्शन में नजर आ रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री। देश भर में इस बार 8 मार्च को होली खेली जाएगी, लेकिन राज माधव राय की पावन नगरी छोटी काशी मंडी में 2 दिन पहले यानी 6 मार्च को ही अबीर गुलाल उड़ाते हुए रंगोत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन माधव राय की पालकी मंदिर से मंडी जनपद की परिक्रमा करने के लिए निकलेगी। इसके बाद ही मंडी वासी भी अपने घरों में होलिका दहन कर पाएंगे। पंडित पुरोहितों और सनातनी विद्वान जनों ने कहा है कि उत्तर दिशा की तिथि और पंचांग के मुताबिक 6 मार्च को ही मंडी नगर में रंगोत्सव मनाया जाए। होलिका दहन 7 मार्च सुबह भद्रा समाप्त होने पर करना श्रेष्ठ रहेगा और इस बार पूर्णिमा प्रदोष काल सुबह 5 बजे तक है। इस भद्रा मुख में होलिका दहन नहीं होगा। तो 6 मार्च को माधव राय पालकी निकलेगी और 6 मार्च को निकलने वाली पालकी यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इसी दौरान होलिका दहन भी होगा और इसकी तैयारियां जो हैं वो लगातार शुरू कर दी गई हैं और मंडी डीसी अरिंदम चौधरी ने इसके लिए छुट्टी भी घोषित की। 7 की सुबह 5 बजे होलिका दहन होता हुआ नजर आएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि रंगोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 6 मार्च को निकाली जाएगी भव्य यात्रा। 6 मार्च को माधव राय की पालकी निकाली जाएगी। 7 की सुबह 5 बजे होलिका दहन होगा। 6 मार्च को माधव राय की पालकी निकलेगी। रंगोत्सव की तैयारियों को लेकर तमाम उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी डीसी अरिंदम चौधरी ने छुट्टी भी घोषित की है। बिलासपुर में कीरतपुर से नरचौक तक 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत करोड़ों की रिकवरी निकाली गई है। ये परियोजना अब जल्द ही बनकर तैयार होने जा रही है और अप्रैल महीने से ही इस छोटे वाहनों के लिए शुरू करने की योजनाएं भी बनाई गई हैं। ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग ने 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी और NHAI को 3 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी निकाली है और 4 लेन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनरी से लोक निर्माण विभाग की करीब 11 सड़कें खराब हो गई हैं और अब उन पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि अब परियोजना के पूरा होने के साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग ने उनकी टूटी फूटी सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के बारे में पत्र भी लिखा है। नेशनल हाईवे के द्वारा जो नेशनल हाईवे रोड बनाना है, उन्होंने जो हमारी लिंक रोड यूज़ किया है उसमें हमारी कोई 11 रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन 11 रोड की जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इंटीमेट किया है वो 3 करोड़ 71 लाख के आसपास है। हमारे रोड विलेज रोड जो भी डैमेज किए हैं उसकी या तो हमें उसके उतना मुआवजा डिपॉजिट करेंगे या खुद ही उसको सर्विसेबल कंडीशन में लाकर उसको ठीक करेंगे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।